हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपका लास्ट ईयर का 12th का बायोलॉजी का एग्ज़ाम है भाई, हरियाणा बोर्ड के लिहाज से। इसको आज हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज जीनोटाइप, जो कि 1 मार्क्स का था भाई। जीनोटाइप क्या होता है? ये जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ भाई आपका। 35 कैसे आए थे? 1 मार्क्स के 50% जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। और हरियाणा बोर्ड के अंदर आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोली एम्ब्रियोनी इज फाउंड। पोली एम्ब्रियोनी किसके अंदर मिलती है भाई? जनरली सिट्रस फ्रूट के अंदर। और सिट्रस देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं गुआवा, ऑरेंज, ग्राम, मेज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर आपको क्या मिलती है? पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी। थर्ड क्वेश्चन आया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज क्या होती हैं भाई? फुल फॉर्म है आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जनरली आपकी कैसे स्प्रेड होती हैं भाई? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से। एक पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर होने की वजह से भी आपकी एसटीडीज फैल सकती हैं। इसमें आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। गोनोरिया ये भी होती है, दूसरे नंबर पे दे रखी है आपकी सिपिल्स, ये भी होती है, और थर्ड वन है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तो ये आपकी तीनों ही, इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा हैव मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ का ए। जो फिशेज होती हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज आते हैं भाई। फिफ्थ वन आया है आपका इंटरेक्शन बिटवीन कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज एन एग्जाम्पल। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन आए हैं, आपका आंसर रहेगा इसका सी, जो कि आपका कमन सेलिज्म। कमन सेलिज्म इसमें देखिए एक तो बेनिफिटेड होता है और दूसरा नो रिफेक्टेड, उसका ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इसका आंसर रहेगा कमन सेलिज्म। इसमें देखो एक ऑप्शन दे रखा आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है भाई? दोनों का बेनिफिट होता है, प्लस प्लस। एक दे रखा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है आपका? एक का फायदा और एक का नुकसान। और अमन सेलिज्म में भी क्या होता है भाई? एक का फायदा होता है और दूसरे का फायदा हो भी सकता। अमन सेलिज्म जो इसका आपका दे रखा है, कमन सेलिज्म और अमन सेलिज्म एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। किसमें एक का फायदा होता है, दूसरे का फायदा भी हो सकता है उसके ऊपर कोई भी असर ना आए। फिर आया आपका 6th क्वेश्चन है इन विच सिंड्रोम ए पर्सन हैज 47 क्रोमोसोम। तो एक तो दे रखा है देखिए आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो आपका 21st क्रोमोसोम होता है इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी फॉर्म होती है, तो इसके अंदर भी टोटल क्रोमोसोम आपके कितने होंगे? 47। फिर आता है क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम ये भी मेल के अंदर मिलता है। इसमें XYY एक एक्स्ट्रा Y मिलता है भाई इसके अंदर, तो इसमें भी टोटल कितने होते हैं? 47। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बोथ A एंड B, तो इसका आंसर जाएगा C, जो कि क्या होता है? A एंड B। एक सिंड्रोम और दे रखा है आपका, वो और बता देते हैं आपको, टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है भाई? इसमें जो जीनोटाइप होता है वो X0, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके 45। 7th नंबर पर जो क्वेश्चन आपका आया है ये है आपका विच इज ए इनिशिएटर कोडोन, कि जब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर आपके एग्जांपल दे रखे हैं। इसके ऑप्शन बोल सकते हैं AAU, AAC, AUG, AUA। आपका आंसर रहेगा AUG, मिथियोनिन। क्या रहेगा? मेथियोनिन, AUG। स्टार्टिंग कोडोन या इनिशिएटर कोडोन होते हैं। व्हाट इज बार बॉडी?
बार बॉडी क्या होती है भाई, देखो ये एक आपका सोमेटिक सेल के अंदर, इन सोमेटिक सेल ए नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज बार बॉडी। उसको क्या बोलोगे आप, बार बॉडी। ये बार बॉडी है ना भाई, हमेशा आपकी लेडीज गर्ल्स के अंदर मिलती है भाई बार बॉडी, क्योंकि उनके अंदर एक्स होता है, एक एक्स फंक्शनल होता है और दूसरा क्या होता है भाई, नॉन फंक्शनल। इसको आप एज अ बार बॉडी काउंट करते हो। फीमेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होती है और मेल के अंदर बार बॉडी अब्सेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किए जाते हैं, जो आपका कानूनन अपराध है भाई, जनरली वो इसी बेस पर किए जाते हैं। आपकी बार बॉडी चेक की जाती है फीटस के अंदर पता करने के लिए कि लड़की है या लड़का है। अगर बार बॉडी मिलती है तो वो क्या है, फीमेल, और अब्सेंट है तो क्या है भाई, वो आपकी गर्ल्स, लड़की है भाई। इज दैट क्लियर? आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। अब आएंगे हम 9th क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भाई 9th क्वेश्चन है आपका, विच एंटीबॉडीज आर अबंडेंट इन कोलेस्ट्रम। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है भाई, सबसे पहले तो उसके अंदर आपकी एग्जाम्पल दे रखे हैं IgA, IgM, IgE, IgG। तो कोलेस्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडीज मिलती हैं, तो वो है आपकी IgG। इज दैट क्लियर? अबंडेंट होते हैं ये आपकी। 10th क्वेश्चन आया है, वो है आपका विच RNA इज कोल्ड अडेप्टर मोलिक्यूल। तो अडेप्टर मोलिक्यूल का RNA कौन सा होता है भाई, tRNA। ये होता है आपका अडेप्टर मोलिक्यूल ऑफ RNA। अब देखते हैं भाई 11th क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम के अंदर। व्हेन प्रो इंसुलिन चेंजेस इनटू इंसुलिन विच एक्स्ट्रा पेप्टाइड इज रिमूव्ड। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आई है भाई, उसमें आपका डायग्राम ऐसा मिलता है आपको कुछ यूं करके। एक पेप्टाइड चेन होती है ए, एक होती है बी और एक होती है सी। जैसे ही जब प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन के अंदर, तो इसके अंदर से जो सी चेन होती है वो रिमूव कर दी जाती है। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे थे A, B, C, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर जाएगा C। तो C क्या होती है, आपकी जो चेन है वो इसके अंदर रिमूव की जाती है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है 12th क्वेश्चन, व्हाट इज कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल क्या होती है भाई, जनरली ग्रासिस के अंदर होता है भाई, यूं बोल सकते हो आप, ए प्रोटेक्टिव शीथ या फिर कवरिंग बोल सकते हो आप, शीथ ऑफ सूट अपेक्स इन ग्रासिस, दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। फिर 13 क्वेश्चन आया आपका, फुल फॉर्म ऑफ ओरी। तो बायो में ओरी का मतलब क्या होता है भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। 14 क्वेश्चन देखिए भाई आपका क्या आया हुआ है। 14 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखिए भाई इसमें आपकी कोई भी डीएनए का पार्ट या जीन है जो फंक्शनल थी, उसको आप रिमूव करके उसकी जगह पे कोई एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा देते हो, जिसकी वजह से वो डीएनए उस प्रोटीन को कोड नहीं करता है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ डीएनए या जीन, स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ जीन बाय इंट्रोड्यूसिंग a particular sequence or gene in DNA। डीएनए के अंदर बताया ना आपको कि कोई एक अलग से चीज डाल दी जाती है जो उस फंक्शन को क्या कर देगी, रोक देगी भाई। तो ये आपके 14 क्वेश्चन हुए। 15 क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, नेम द एंजाइम
यूज्ड टू ब्रेक डाउन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो देखिए जो सेल वॉल होती है प्लांट की भाई, सेल वॉल ऑफ प्लांट किस चीज से बनी होती है? वो सेलुलोज की भाई। किस चीज से बनी होगी? सेलुलोज की। और सेलुलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसके लिए उसका नाम होता है आपका सेलुलेज। क्या नाम होगा? सेलुलेज। फिर आपका 16 क्वेश्चन भाई ये है व्हाट आर साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स, देखिए सबसे पहली बात तो ये आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी बात देखो, जब कोई भी सेल किसी वायरस के साथ इन्फेक्ट करती है, काउंटर अटैक करती है, तो वो इंटरफेरोन्स बनाती है भाई। व्हेन ए सेल एनकाउंटर्स विद वायरस इट प्रोड्यूस इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या है भाई? आपके प्रोटीन है ये, प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। सेल को दोबारा से इन्फेक्ट होने से बचाते हैं भाई इंटरफेरोन्स। इज दैट क्लियर? अब देखिए भाई आपका इसके अलावा नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भाई? तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है एलिजा। क्या नाम होता है? एलिजा। इसकी फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम के अंदर आती रहती है, चाहे सीबीएसई हो या एचबीएसई। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। जॉर्बेंट एसे। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 19। देखिए भाई 19 क्वेश्चन आया था आपका व्हाट इज सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स, देखिए सेक्रेड का मतलब होता है धार्मिक और ग्रूव्स का मतलब होता है पेड़ यानी प्लांट। सेक्रेड ग्रूव्स में आपके वो प्लांट आते हैं जिनको आप रिलीजियन के बेसिस पे या वर्शिप जिनको पूजा जाता है उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। दोज प्लांट्स और फॉरेस्ट, दोज प्लांट्स और फॉरेस्ट which is protected on the basis of religion। धर्म के नाम पर भी जिनको बचाया जाता है या धार्मिक उनकी कुछ आस्थाएं मानी जाती हैं तो वो क्या आपके सेक्रेड ग्रूव्स। ये देखो जैसे हमारे एरियाज में जनरली क्या भाई जो पीपल का प्लांट होता है, ट्री होता है, उसको आप क्या करते हो? उसकी पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ऐसे जो फॉरेस्ट है वो हिमाचल के अंदर भी मिलते हैं, आपको राजस्थान के अंदर भी मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट्स भी हैं भैया आपके कर्नाटक के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? सेक्रेड ग्रूव्स या सेक्रेड फॉरेस्ट आप इसको बोल सकते हो। फिर आता है आपका 20 नंबर पर क्वेश्चन व्हाट आर स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। स्टीनोथर्मल का मतलब क्या है भाई? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टीनो का मतलब नैरो, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, नैरो टेम्परेचर रेंज। तो इसकी डेफिनेशन ही ये बनेगी दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव इन नैरो टेम्परेचर रेंज। अगर ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो उससे उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये होते हैं आपके स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। 21st क्वेश्चन आया है आपका डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिहाज से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्होंने एक डेफिनेशन दी भाई, टोटली वेलबीइंग इन फिजिकली, आपके हाथ पैर भी ठीक काम कर रहे हो भाई, मेंटली आपका व्यवहार भी अच्छा हो भाई, दिमाग ठीक काम करता हो, और सोशली आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन भी अच्छी हो, तो आप क्या बोले जाओगे? हेल्दी। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है
एंड वेल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपके ये तीनों एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक अच्छी तरह से काम करते हो, उसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलोगे भाई। 22 नंबर पर जो क्वेश्चन आया भाई, ये बार बार रिपीट होता है, देखा है अभी लास्ट बार भी। PCR फुल फॉर्म पूछी गई है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होता क्या है एक्चुअली भाई, डीएनए के छोटे से सेगमेंट को एक्सटेंड किया जाता है, उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है भाई, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा बढ़ाया जाता है। 23 नंबर पर जो क्वेश्चन आया है वो है, विच फ्लावर इज गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। इससे पहले वाला जो लेक्चर अपलोड किया था भाई, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वहां पर भी बताया था। जब दो जीन हेटेरोजाइगस फॉर्म में अलग अलग आ जाएं, ये तो नहीं था, खैर वहां पर हमने एग्जाम्पल अलग लिया था। इसमें एग्जाम्पल पूछ रखा है, उसका नाम है मिराबिलिस जलाफा, ये उस प्लांट का नाम है। उसको आप स्नैपड्रैगन बोल सकते हो या 4 o'clock प्लांट बोल सकते हो। उसमें किया क्या था भाई, रेड और व्हाइट फ्लावर लिए थे, रेड व्हाइट फ्लावर। जब उनकी क्रॉसिंग कराई गई तो F1 के अंदर सारे के सारे पिंक आ गए थे भाई। कैसे आए थे, पिंक। तो इसको बोला गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब 24 क्वेश्चन है, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें देखो क्या होता है भाई, ये डायरेक्ट प्रीपेड किसी इंसान से ली जाती हैं भाई। एंटीबॉडीज टेकन फ्रॉम अनदर पर्सन और एनिमल, इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू बॉडी। देखो जैसे मैं आपको बताऊं भाई, अभी कोरोना का टाइम अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल फेज के अंदर कोरोना में क्या किया गया था भाई, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनकी प्लाज्मा ली जाती, कि उनकी प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज आ चुकी थी, तो उसको आप क्या बोलोगे, पैसिव इम्यूनिटी। वो डायरेक्ट आप इंजेक्ट कर रहे थे ना भाई प्लाज्मा को। इज दैट क्लियर। अब 25 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, व्हाट इज म्यूटाजन। म्यूटाजन से पहले आपको पता होनी चाहिए म्यूटेशन क्या होती है भाई। म्यूटेशन, म्यूटेशन होती है सडन इनहेरिटेबल चेंज, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए। और म्यूटाजन्स क्या है भाई, दोज सब्सटेंस विच कॉज म्यूटेशन दैट इज नोन एज म्यूटाजन्स। जैसे कि म्यूटाजन के एग्जांपल हम बात करें, यूवी रेड्स वगैरह हो गई अभी आपकी, यूवी रेज, सॉरी रेड्स निकल गया था, यूवी रेज जिसको आप अल्ट्रावायलेट रेज हिंदी में पराबैंगनी विकिरणें बोलते हो भाई। अब बात आती है व्हाट इज कैपिंग। कैपिंग और टेलिंग दो चीज होती हैं भाई। एडिंग ऑफ मिथाइल गुआनोसिन एट 5' एंड इज नोन एज कैपिंग। उसको क्या बोलते हो आप, कैपिंग। जो डीएनए का सेगमेंट होता है भाई, जैसे ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इसका अगर 5' एंड है, यहाँ पर आप मिथाइल गुआनोसिन को ऐड करोगे, मिथाइल गुआनोसिन, उसको क्या बोला जाता है, कैपिंग। अब क्वेश्चन नंबर आया आपका 27। देखिए भाई 27 क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, विच माइक्रोब इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा एस्पार्जिलस नाइगर,
ये आपका क्या करता है भाई, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। 28 क्वेश्चन है भाई आपका, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये दोनों बोर्ड के लिए आज से। नेम द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सोइल। तो इसके आंसर आएंगे आपके साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नोस्टॉक, ये आपके फ्री लिविंग होते हैं साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नोस्टॉक, जो कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करते हैं। 29 क्वेश्चन भाई, मोस्ट ऑफ बच्चों ने इसका आंसर गलत किया होगा। क्वेश्चन सुनिए थोड़ा ध्यान से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन विच बैक्टीरिया व्हेन ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो जो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो किस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई? तो देखो वो था स्टेपाइलोकोकाई, स्टेपाइलोकोकाई, ये वो बैक्टीरिया था जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। इज दैट क्लियर? ये ग्रो नहीं हो पाया। अब कई दफा ये पूछते हैं कि पेनिसिलिन किससे ली गई, तो आप लोग इसका आंसर लिख के आ जाते हो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि गलत होगा भाई। वो काम किसके ऊपर कर रहा था? स्टेपाइलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया होता है, स्पेरिकल शेप के होते हैं, इनके ऊपर वो काम कर रहा था। और एक्चुअली था क्या, उसने अपनी पेट्री डिस्क को अच्छी तरह से स्टेरलाइज नहीं किया था, तो इस वजह से इसमें पहले ही पेनिसिलियम जो बैक्टीरिया था उसने अपनी एंटीबॉडीज बना रखी थी। ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए वहां पर, इनकी सेल वॉल ब्रेकडाउन होगी, तो बाय मिस्टेक क्या हुआ था भी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी। इज दैट क्लियर? थोड़ा ध्यान में रखना है ये बात। आप आंसर आएगा स्टेपाइलोकोकाई। क्वेश्चन आपके सामने होगा। अब है व्हाट इज फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं भाई? फिल्म ऑफ वाटर बॉडीज जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज और उनको डाइजेस्टिंग करने वाले बैक्टीरियाज, इम्प्योरिटीज प्लस माइक्रोब्स, जिसको आपने क्या बोला है? फ्लॉक्स। एक नंबर में आया था, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आता है, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा इस बारे में। व्हाट इज पैलिंड्रोम इन डीएनए। पैलिंड्रोम इन डीएनए का मतलब क्या भाई? पैलिंड्रोम इन डीएनए, देखो पैलिंड्रोम का मतलब है कि डीएनए आपको पता है दो स्टैंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ोगे वो, और 3 से 5 की तरफ पढ़ोगे, दोनों की सीक्वेंस सेम बनती हो। जैसे एक वर्ड लिखता हूं मैडम आपके सामने, इसको आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से आपका क्या पढ़ने में आता है? मैडम। तो ये क्या हो जाएगा? आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। तो इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, आप चेक कर लेना। इज दैट क्लियर? 32 क्या भाई? नेम द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका। ये आपकी हाउस फ्लाई है भाई। 33 द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड्स। पहले भी बताया था आपको, दो चेन होती हैं, एक ए मोनो एक बी। ये दोनों चेन किस चीज से जुड़ी होती हैं? सल्फाइड, डाई सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से भाई। रिपीट देखा जा रहा है, क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई एग्जाम के अंदर। 34 एलिजा इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। एलिजा फुल फॉर्म पहले ही बता चुके हैं हम, एड्स के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। आपका फुल फॉर्म क्या थी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, जो कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेसिस पे किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन, ये इसका बेसिस होता है इस क्वेश्चन का आंसर। अब है व्हाट इज जीन थेरेपी। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 1 मार्क्स में आया था, जीन थेरेपी।
ये कोई डिसऑर्डर है भाई, जब आपको होता है तो उस केस में आपको क्या किया जाता है भाई, आपके अंदर जीन डाली जाती है ताकि कोई पर्टिकुलर आप प्रोटीन बना सको, एंटीबॉडीज बना सको। जैसे ए डेफिशिएंसी हुई थी भाई, एडिनोसिन डीएमिनेज, जो इसकी डेफिशिएंसी थी, इसके लिए जीन थेरेपी की गई थी। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बोला भी गया है। तो जीन थेरेपी का आप 1 नंबर में इतना ही लिखोगे, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन टू क्योर अ डिसऑर्डर। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी इंसान के अंदर कोई जीन डालोगे आप, तो उसको आप क्या बोलोगे, जीन थेरेपी। भाई 2 पार्ट में आया था ये पेपर आपका, इसमें से एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपका एक पार्ट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। आपका इसके ऊपर रिस्पॉन्स देखने के बाद हम जल्दी ही लेके आएंगे इसका जो दूसरा पार्ट था आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ था। तो जल्दी ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। बेस्ट ऑफ लक।